हस्तांगुल द्वि गिरि प्रयागा। जहाँ अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए, जहाँ निरंतर 100 वर्षों से पिछले पूजन अर्चन हो रही है वो सिद्धपीठ हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और हम इस समय कल्याणी देवी मंदिर में हैं और हमारे साथ महाराज आचार्य जी हैं। संगम नगरी प्रयागराज का एक पौराणिक महत्व है और मंदिरों का इतिहास भी बेहद निराला है और पौराणिक काल से यहाँ पर मंदिर है। हम जिस मंदिर पर बैठे हैं ये कल्याणी देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम तब से बात करना शुरू करते हैं कि जब माता सती की 2 उंगलियां यहाँ पर गिरी प्रयाग में, और ये किस तरीके की पूरी कहानी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रयाग की गौरवमयी अधिष्ठात्री शक्तिपीठ माँ कल्याणी ललिता पीठ हैं, जो कि प्रयाग में ये कल्याणी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर ललिता पीठ को कल्याणी के नाम से इसलिए भी जानते हैं कि यहाँ पर आदिकाल से लोगों का कल्याण होता रहा है, तो इसलिए इनको लोग कल्याणी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की स्त्री सती की प्रथम 2 उंगलियाँ कट के गिरी हैं। हस्तांगुल द्वि गिरि प्रयागा, प्रयाग महात्म्य में ये आता है। यहाँ जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे वो आदिकाल के हैं, लाखों वर्ष पहले के वृत्तांत हैं। तो उन स्थानों पर हमारे ऋषियों ने एक पिंड स्वरूप में एक मूर्ति की स्थापना किया। उसी क्रम में भारद्वाज मुनि की अधिष्ठात्री माँ भगवती, जिनकी प्रतिमा को स्थापित किया याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा प्रतिष्ठित, माँ की ये प्रतिमा 32 अंगुल की प्रतिमा है, जो कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया हुआ है कि भगवती कल्याणी की जो प्रतिमा महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिष्ठापित 32 अंगुल की प्रतिमा है, तो माँ की भी प्रतिमा 32 अंगुल की है। तो इसी क्रम में ऋषि मुनियों ने हर जगह मूर्तियों को स्थापित किया है और जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वहाँ भगवान शिव भैरव के रूप में स्वयं विराजमान हुए हैं। ये शक्तिपीठ होने का एक अलग ये भी प्रमाण है। शक्तिपीठ, अब जहाँ देखिए वहाँ हर जगह लोग शक्तिपीठ लिखने लगते हैं और शंकराचार्य हर जगह अपने आप को लगाने लगते हैं। वस्तुतः 4 शंकराचार्य हैं। अब जहाँ आप देखिए सब शंकराचार्य पीठाधीश्वर लिखते हैं। शक्तिपीठ की बाढ़ जैसे आ गई। तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में देखिए अंतर है। शक्तिपीठ जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ अंग गिरे सती के वो शक्ति कहलाए, और सिद्धपीठ वो होता है कि जिस किसी स्थान पर निरंतर 100 वर्षों तक पूजन अर्चन होती आ रही हो तो वह स्थान सिद्ध हो जाता है, तो उसे सिद्धपीठ कहते हैं। सिद्धपीठ कहते हैं। हाँ, तो इसी क्रम में महाशक्ति सिद्धपीठ माँ कल्याणी देवी हैं। शक्ति अंग गिरने से और सिद्ध यहाँ निरंतर सैकड़ों वर्षों से इनकी पूजन अर्चन विधिवत होती आ रही, तो महाशक्ति सिद्धपीठ माँ श्री कल्याणी देवी मंदिर तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। माँ की जो प्रतिमा है वो लगभग 1500 वर्ष प्राचीन मूर्ति है। 1500 वर्ष? 1500 वर्ष। अब 1500 वर्ष प्राचीन क्यों है? क्या 1500 वर्ष पहले मैं था या आप थे? नहीं। इसका भी प्रूफ हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश चंद्र काला जी ने मशीन द्वारा, पुरातत्व विभाग के मशीनरी द्वारा मूर्ति का काल निकाला है, और तब उन्होंने बताया कि ये लगभग 1500 वर्ष प्राचीन मूर्ति प्रतिमा है। तो प्रयाग में इतनी प्राचीन प्रतिमा माँ भगवती की अन्यत्र आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यूँ कहीं आसपास के क्षेत्र में भी नहीं है? कहीं नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद इस मंदिर का स्ट्रक्चर जो है 1892 ईस्वी में स्ट्रक्चर इसका तैयार किया गया है। तो स्ट्रक्चर बने 128 साल 29 साल हो गया। आप कितनी पीढ़ियों से यहाँ पर हैं? हम लोग लगभग 200 वर्षों से हैं। करीब 7 पीढ़ियाँ हमारी माँ की सेवा अर्चन में लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर कैसे लोग आते हैं? देखिए, नवरात्रि के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, फिर सुबह शाम। मैं सब आपको बताता हूँ। अब यहीं पर सती की 2 उंगलियाँ क्यों गिरी हैं, इसका भी प्रमाण आप जान लें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, तंत्र चूड़ामणि में है, प्रयाग महात्म्य के 76वें अध्याय में 17वां श्लोक भी है कि तस्योत्तरी अस्ति ललिता कल्याणी तच गीते दर्शनस्य तस्य पूजा भी सर्वेशाम सर्वकामदा।
उसमें अर्थ लिखा हुआ है कि शूल टंकेश्वर के ठीक उत्तर में तस्य उत्तरी अस्ति ललिता हैं, जो कि प्रयाग में कल्याणी के नाम से गाई और जानी जाती हैं, जिनके दर्शन एवं पूजन से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, प्रयाग महात्म्य के 76वें अध्याय में, तंत्र चूड़ामणि में और नाना प्रकार के ग्रंथ पुस्तकों में माँ भगवती के यहाँ पर ही भगवान शिव की स्त्री सती की 2 उंगलियाँ गिरी, इसका प्रमाण मिलता है। तो ये जो प्रमाण है पुराणों से प्रमाणित है यहाँ का प्रमाण। और जो प्राचीनता है मैंने आपको बताया कि पुरातत्व विभाग ने इसको प्रमाणित किया है लगभग 1500 से। यहाँ की महत्ता यह है कि आदिकाल से, चाहे वो हमारे ज्ञानी जैल सिंह रहे हों जब राष्ट्रपति, या नेहरू जी रहे हों, अमिताभ बच्चन रहे हों, या पाठक जी रहे हों, तो बड़े से बड़े राजनेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और डॉक्टर केसरीनाथ त्रिपाठी की अधिष्ठात्री हैं माँ भगवती। इनकी कुल देवी हैं, कुल देवी माँ भगवती कल्याणी। तो यहाँ पर राजनीतिक बड़े बड़े लोग माँ के आशीर्वाद लेकर ही अपना करियर शुरू किया है और उनको बड़ी सफलता मिली है। उसी क्रम में आज भी राजनीतिक क्षेत्र में जो भी जिनको टिकट मिलता है कुछ, तो पहले माँ भगवती के आराधना के लिए आते हैं, यहाँ से इनके आशीर्वाद लेके तब वो अपना आगे का सफ़र पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से जो भी प्रयाग क्षेत्र में शादी होता है, नवविवाहिता आते हैं, वो जोड़ा पहले शादी के बाद माँ के यहाँ पर अर्चन पूजन करते हैं, तब आगे अपना अन्य कार्यक्रम करते हैं। मुंडन है, कर्ण छेदन है इत्यादि लोगों का यहाँ पर जितने सनातनी रिवाज हैं जी, उसी क्रम में तो यहाँ अवश्य आते हैं। यहाँ की मेला की प्राचीनता, एक चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसको शीतला अष्टमी हम लोग कहते हैं, तो बहुत भीड़ होती है। हाँ, उसमें लगभग आज एक दिन में 1 लाख आदमी आता है, नर नारी। एक दिन में 1 लाख आदमी। और ये मेला ब्रिटिश काल के समय से लगभग 150 वर्ष प्राचीन मेला है यहाँ पे जो लगता है जी। उसका विवरण ब्रिटिश काल के गजेटियर में उस मेले का विवरण दिया हुआ है अंग्रेजों के शासनकाल में, कि उनका जो शासनकाल में जो यहाँ के हमारे सनातन धर्म के जो बहुत प्रमुख और फेमस चीज़ें हों, तो वो गजेटियर में अपने उसको दर्शाते हैं। तो उसी क्रम में चैत्र कृष्ण पक्ष शीतला अष्टमी के मेला को ब्रिटिश काल के गजेटियर में भी दर्शाया गया है। तो ये बहुत प्राचीन मेला लगता है। उसी क्रम में यहाँ पर चैत्र नवरात्र, उसके बाद आश्विन नवरात्र, आषाढ़ की अष्टमी और ढेड़िया का एक महापर्व होता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के आयोजन होते हैं। नवरात्र में 9 दिन भक्तों की विशेष भीड़ होती है। शहर के अलावा बाहर से भी लोग माँ के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कलश स्थापन करते हैं, सचंडी पाठ, हवन इत्यादि पूजन सब करते हैं और 9 दिन व्रत रख के माँ से संकल्प करते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। भगवती सबका कल्याण करती हैं। भगवती सबका कल्याण करती हैं। आसपास के लोग और सुबह शाम की यहाँ आरती की एक विशेषता है जी, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। यहाँ की दैनिक जो पूजा प्रक्रिया है, प्रातः 5:15 बजे माँ की मंगला आरती होती है। उसके बाद पट खुलता है। उस मंगला आरती में लगभग 30-40 घरों की औरतें और जेंट्स प्रतिदिन प्रातःकाल आरती में जरूर आते हैं। डेली आते हैं, चाहे पानी भी बरसे, चाहे जो भी हो, किसी भी कीमत में वो आते हैं। उनका दैनिक तो प्रातः 5:15 बजे मंगला आरती के बाद पट खुलता है। लोगों का दर्शन पूजन का क्रम मध्याह्न 1 बजे तक चलता है और इसके बाद विश्राम होता है, माँ का स्नान होता है। फिर शाम के लिए सायंकाल 5 बजे से फिर रात्रि 11 बजे तक दर्शन पूजन होता है। सायंकाल की आरती 7:30 बजे होती है और रात्रि की आरती, शयन आरती, जो कि 11 बजे करते हैं। यहाँ पर दोनों समय दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, जप होता है, अनुष्ठान और पूजन होते रहते हैं। माँ का सप्ताह का 2 विशेष दिन होता है यहाँ का, शुक्रवार और सोमवार। शुक्रवार और सोमवार जी, ये दैनिक यहाँ की पूजन अर्चन का, आरती का समय और शयन का समय लोगों का आने का भक्त। अच्छा, जो भक्त हैं यहाँ जो आना चाहते हैं, तो उनके आने की क्या प्रक्रिया है? कि वो सीधे आए अपना दर्शन करें, ऐसे चले जाएं, कि कोई रूल्स हैं यहाँ के? नहीं, कोविड के जो इधर 2 सालों से हमारे जो रूल हैं, वो रूल रेगुलेशन हमने बाहर लगा भी रखा है, बोर्ड इसका, उसका पालन करते हुए आए। हम लोगों ने सर्किल भी बनाया रखा था कि डिस्टेंस की दूरी बना के रहें, विशेष तौर से जब मेला या भीड़ वगैरह रहती है तो उसके लिए। और बाकी दिनों में मास्क लगाना जिस तरह से अनिवार्य, उस तरह से कोविड का पालन करके और सीधे माँ के दर्शन करते हैं। दर्शन पूजन करके
अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, मानता मानते हैं। जब भी लोग की यहाँ मानता पूर्ण होती है तो माँ का वो श्रृंगार भी कराते हैं लोग, तो इस क्रम में यहाँ पर श्रृंगार भी काफ़ी भक्त लोग कराते रहते हैं। अच्छा, अगर किसी को श्रृंगार कराना हो तो वो आपसे संपर्क करेगा या कोई मैनेजिंग स्टाफ? जी, मुझसे संपर्क करते हैं, बताते हैं, तो उस हिसाब से आरती में उनको आना रहता है। 7:30 बजे शाम की आरती में प्रसाद लेके आते हैं, श्रृंगार हम लोग करते हैं, करके उनको आरती के बाद वो जो प्रसाद लाते हैं भोग लगा के उन लोगों को दिया जाता है। अच्छा, अनुष्ठान भी यहाँ कई तरह से होते हैं जैसे आप बता रहे, थोड़ा उनके बारे में बताइए। यहाँ पर देखिए हमारे जो 7 या 9 वैदिक कर्मकांड ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा जो भी यहाँ पर जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ है या सच्चंडी पाठ है, महामृत्युंजय का जप है, 9 ग्रहों की शांति है या ग्रह प्रवेश है, तो रुद्राभिषेक है सावन में, या अनदर डे में भी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, किसी प्रकार का पूजन अर्चन यहाँ पर सुचारू रूप से वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा अच्छे ढंग से करवाया जाता है। और शहर में एक सबको ही खोज में रहता है कि उनको सनातनी परंपराओं से जो ब्राह्मण है वो नहीं मिलते हैं और उनको पूजन कराना है तो कैसे कराएं, तो ये उनकी जो समस्या है यहाँ पर आकर वो सॉल्व हो सकती है कि यहाँ पर आए सारी जो चीज़ें हैं वैदिक तरीके से सनातनी परंपरा को देखते हुए। जी, यहाँ पर देखिए जो भी मेरे नेतृत्व में पूजन अर्चन होता है, मैं भक्तों को बता देता हूँ कि आपका पूजन अर्चन इतने बजे से इतने बजे तक निरंतर चलेगा, ठीक है। आप उस क्रम में कभी भी आके बीच में देखिए और देखिए कि कैसे पूजन हो रहा है। मैं भक्तों को सूचित कर देता हूँ पहले से। अगर मुझे पता है कि भक्त 8 बजे ही आने वाला है तो हम 8 बजे रेडी होकर बैठे, ऐसा नहीं है। अगर 4 घंटे उनकी पूजा चलती है तो उस 4 घंटे में एनी टाइम किसी भी समय वो आके देख सकते हैं कि हमारा जो कर्मकांड है, पूजा कराने का जो विधि है, जो संकल्प है, वो किस तरह से यहाँ पर संचालित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो माँ की सेवा में निरंतर रहते हैं? आपको छोड़ दिया जाए तो और कितने लोग और हैं? देखिए, हम 2 प्रमुख लोग यहाँ पर देखते हैं मेन व्यवस्था, उसके साथ हमारे यहाँ 5 पुजारी हैं जो कि सुबह और शाम दोनों समय यहाँ के मंदिर की देख रेख पूजन हमारे नेतृत्व में करते हैं, और 2 मतलब साफ़ सफाई वाले हैं जो मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं स्टाफ में। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे नेतृत्व में 5-7 ब्राह्मण लोग रहते हैं जो कि अपना पूजन अर्चन जो आता है वो उनको हम उनके माध्यम से करवाते हैं। अच्छा, चलते चलते प्रयाग के लोगों के लिए और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहें कि कल्याणी माता सबका कल्याण करे? और जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रयाग की गौरव अधिष्ठात्री माँ कल्याणी सभी का कल्याण करती हैं। इनके दर्शन मात्र से सभी का कल्याण होता है, इसीलिए इनको कल्याणी कहते हैं। मैं प्रयाग की धरती पे समस्त नागरिकों को ये से आग्रह करता हूँ कि कभी भी कोई संकट है, माँ भगवती की आराधना करें। इनके दर्शन स्तवन मात्र से ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि कोई भी भक्त अगर परेशान है, माँ के शरण में आके उनके शरणागत होकर अगर इनसे आशीर्वाद प्रदान करेगा, माँ अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। इसी क्रम में आप सभी भक्तों को मैं ये सूचित करता हूँ कि जब भी समय मिले और जितना भी समय दें, थोड़ा ही समय मिले, लेकिन माँ भगवती के शरण में, जैसे कि बताया कि बड़े बड़े राजनीतिक करियर यहाँ से अपने उत्थान पे चढ़े हैं, तो उसी क्रम में इस प्रकार उनको एहसास होता है तब आते हैं। एक बार नहीं, 10 माँ की ममता और माँ की बात तो सबके लिए माँ एक समान है। सबकी माँ, कोई भी हो, छोटा है बड़ा है, राजा रंग, सबके लिए माँ के तो माँ के दरबार में आप आइए। और तो ये प्रयाग की बड़ी गौरवमय अधिष्ठात्री की यहाँ पर भगवान सती की शिव की 2 उंगलियाँ करके सती की गिरी हैं, शक्तिपीठ स्थल है। हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि ऐसे दर्शनीय स्थान पर पूजन अर्चन करके हम सब अपना कल्याण चाहते हैं और माँ कल्याण करती हैं। तो ये पूरी कहानी है कल्याणी देवी मंदिर की। जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक बेहतरीन तरीके का एम्बियंस बाहर है, छोटे छोटे बच्चे आपको बाहर खेलते दिख जाएंगे, सीढ़ियाँ हैं उस पर गाइडलाइन लिखी हुई हैं कि आपको कैसे मंदिर पर क्या इसके रूल्स हैं वो फॉलो करने। तो आप यहाँ पर आइए और देखिए कि क्या महत्ता है यहाँ की। यहाँ पर बोर्ड पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो भी आकर पढ़िए।